नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आज हम हिंदी विषय लेने वाले हैं। हिंदी विषय में हम अब तक अम की मात्रा तक पढ़ चुके हैं। अब आगे चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु का चिन्ह देखिए, इस प्रकार होता है। देखिए, इसे कहते हैं चंद्र बिंदु। अब किन शब्दों में चंद्र बिंदु का उपयोग किया है? देखिए, आँख, चांद, गांव। जब हम चंद्र बिंदु का उच्चारण करते हैं तो उसमें न का उच्चारण होता है। व्यंजन के स्वर के साथ न का उच्चारण भी होता है। आँख, चांद, गांव। हम कुछ और शब्द पढ़ेंगे। देखिए, हंसना, फंसना, धंसना, टांकना, मांगना, हाँफना, आंचल, आंगन, सांभर। आगे देखिए, पाँव, पाँव। हमें चंद्र बिंदु लगाना है। पाँव। पूछ, पूंछ, सांस, सांस, कहा, कहाँ। और देखिए, चंद्र बिंदु का उपयोग केवल खड़ी पाई जैसे कि आ की मात्रा और ऊ की मात्रा के शब्दों में ही किया जाता है। ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा में चंद्र बिंदु का उपयोग नहीं किया जाता। देखिए, खड़ी पाई के ऊपर ही इसे हमें लगाना है चंद्र बिंदु को। तो आपको ये ध्यान रहे कि हमें आ की मात्रा और ऊ की मात्रा में ही चंद्र बिंदु का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए, हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसमें चंद्र बिंदु का उपयोग किया गया है। तो पहले मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगी। पहले हम ये पाठ पढ़ लेंगे। सांप और चीड़ा। सांप और चीड़ा। सांप आप सबको पता है। चीड़ा, चिड़िया के मेल को पुल्लिंग शब्द को चीड़ा कहते हैं। चिड़िया के पुल्लिंग शब्द को चीड़ा कहते हैं। नदी किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर चिड़िया और चीड़ा रहते थे। उसी पेड़ के नीचे एक काला सांप भी रहता था। एक बार चिड़िया ने 5 अंडे दिए। एक दिन सांप पेड़ पर चढ़ गया। उसने घोंसले में झांका। वह एक अंडे को उठाने ही वाला था कि चिड़ा चिड़िया वहाँ आ गए। सांप वहाँ से भाग गया। अब चिड़िया और चिड़ा अंडों से बच्चे निकलने तक परेशान और चिंतित थे। चीड़े ने कहा, अब इस सांप को सबक सिखाना पड़ेगा। फिर वह सारी रात सोचता रहा। उसे एक तरकीब सूझी। नदी पर हर रोज़ रानी सांची और उसकी सखियाँ नहाने आती थी। चिड़ा नदी के किनारे पहुँचा। उसने रानी सांची का मोतियों वाला कीमती हार उठाकर सांप के बिल में डाल दिया। रानी सांची और उसकी सखियाँ नहाकर निकली। रानी ने यहाँ वहाँ देखा, उसे हार दिखाई नहीं दिया। उसने सिपाहियों से कहा, देखो मेरा हार कहाँ गया? यहाँ पर ज़रूर कोई है, आसपास ढूंढो। सिपाही हार ढूंढते हुए सांप के बिल के पास पहुँचे। वहाँ हार का कुछ भाग बाहर दिखाई दे रहा था। वे सांप के बिल से बाहर निकालने लगे। तभी सांप ने अपना मुंह बाहर निकाला। सिपाहियों ने उसे पकड़कर टोकरी में बंद कर दिया। वे उसे एक सपेरे को दे आए। उधर चिड़िया और चीड़ा दूर से सब देख रहे थे। वे खुश होकर चूं चूं ची ची करने लगे।
अब जब भी सपेरा सांप को नचाता, चीड़ा और चिड़िया खुश होते। अब इस पाठ में देखिए सांप और चीड़े की कहानी है। तो एक नदी किनारे एक पेड़ था और उस पेड़ पर एक चिड़िया और चीड़ा रहते थे और उनका घोंसला भी था। और उसी पेड़ पर एक काला सांप भी रहता था। तो एक बार क्या हुआ, चिड़िया ने 5 अंडे दिए। 5 अंडे दिए तो यह देखकर सांप ने क्या किया, वह पेड़ पर चढ़ गया और उसने घोंसले में झाँका। वह अंडे उठाने ही वाला था तो उस वक्त क्या हुआ, चीड़ा और चिड़िया वहाँ आ गए। तो उनके आते ही सांप वहाँ से चला गया, भाग गया। पर चिड़िया और चीड़ा परेशान हो गए क्योंकि अब अभी आने के बाद तो उन्होंने सांप को भगा दिया था, लेकिन अगर वो फिर कभी बाहर चले गए तो सांप फिर से आ सकता था। सांप को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी क्योंकि उनके 5 अंडे थे और उसमें से बच्चे कभी भी बाहर आ सकते थे। तो चीड़ा और चिड़िया इसलिए बहुत परेशान थे। तो एक रात उन्होंने एक तरकीब सूझी उन्होंने क्या किया, उसी नदी पर हर रोज़ रानी सांची, रानी थी जो अपनी सखियों के साथ नहाने आया करती थी। तो चीड़ा ने क्या किया, नदी किनारे पहुंचा और रानी सांची ने जो मोतियों का हार निकाल कर रखा था उससे उठाकर बिल में डाल दिया, सांप के बिल में डाल दिया। तो जैसे ही रानी सांची और उसकी सखियाँ नहाकर बाहर आई तो उन्होंने देखा कि हार नहीं है। तो वह बहुत परेशान हो गई और उन्होंने सिपाहियों से कहा कि देखो मेरा हार कहाँ चला गया, यहाँ पर ज़रूर कोई है, किसी ने चुराया होगा, देखो आसपास ढूंढो, कहीं तो होगा। तो सिपाही क्या करने लगे, सारी जगह ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें सांप का बिल दिखा और वहाँ पर बिल के बाहर हार का कुछ भाग भी दिखाई दिया। ऐसे लग रहा था सांप के बिल में हार है। तो उन्होंने, सिपाहियों ने सांप को बिल से बाहर निकालने की कोशिश की। तभी सांप ने अपना मुंह बाहर निकाला और सिपाहियों ने फिर सांप को बाहर निकालकर एक टोकरी में बंद कर दिया। बंद करके उस टोकरी को एक सपेरे को दे दिया। सपेरा जो सांप को नचाता है तो उसे दे दिया। अब सांप वहाँ झाड़ से चला गया तो चीड़ा और चिड़िया बहुत खुश हो गए। अब उन्हें उनके अंडों की कोई चिंता नहीं थी। अब उनके अंडे सांप नहीं खा सकता था क्योंकि सांप तो सपेरे को दे दिया था सिपाहियों ने। वो खुश होकर चू चू ची ची करने लगे। चिड़ियों की आवाज़ कैसे होती है, चू चू ची ची करते हैं। तो जब भी गांव में सपेरा सांप का खेल दिखाता था, नचाता था, तो चिड़िया और चिड़िया बहुत खुश हो जाते थे। तो आपको ये पाठ समझ में आया। आप सभी को अच्छे से फिर से यह पाठ पढ़ना है। सारे शब्द देखिए, शब्दों में चंद्रबिंदु की मात्रा है और अ से औ तक सारी मात्राओं का भी इसमें लिखा गया है। तो आप सब पढ़िए, फिर हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे।